हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। और आई होप इन अवार्ड्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आ सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो या सेकंड पेपर में। ओके, सो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अवार्ड्स। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी फैक्ट जो भी अवार्ड से रिलेटेड है आपसे छूट ना जाए। ओके, सो कोई भी अगर फैक्ट एग्ज़ाम में आ जाता है आपके लिए तो आप उसका आंसर इफ़ेक्टिवली दे पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अवार्ड है यहाँ पे लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रखने लायक वो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर रही हूँ, जैसे कि एक नेशनल लेवल का ये अवार्ड है। ठीक है, और इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक की फील्ड में ये दिया जाता है। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो इंडिया की हैं वो इस अवार्ड को देती हैं। मतलब केवल एक स्टेट द्वारा ये अवार्ड नहीं दिया जाता, बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी 1984 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे राज्य इस नाम से पुरस्कार को देते हैं, लेकिन शुरू किसने किया था? एमपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारी जो इसके बारे में जो हमें देखना है वो ये है कि इसमें देखो सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है ना, और कैश प्राइज़ दिया जाता है। कई बार होता है कि आपको प्रश्न में पूछ लेते हैं अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है। सो इसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कैश प्राइज़ मिलेगा और लता मंगेशकर अवार्ड भी इसमें दिया जाएगा, है ना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1990, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कब शुरू किया? 1992 में। एमपी ने कब शुरू किया? अभी बताया था मैंने 1984 में, और महाराष्ट्र ने 1992 में। ठीक है, और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिस इज़ ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। यानी महाराष्ट्र सरकार जो पुरस्कार देती है वो लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट कहा जाता है। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, यानी अभी तक जिस भी संगीतज्ञ ने अपने पूरे जीवन में जो संगीत को योगदान दिया है उसके लिए दिया जाता है। अच्छा, यहाँ अनदर अवार्ड भी है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अनदर अवार्ड इज़ गिवन बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यानी देखा आपने, आंध्र प्रदेश भी दे रहा है, मध्य प्रदेश भी दे रहा है और महाराष्ट्र भी दे रहा है। तो इस नाम से बहुत सारे जो राज्य हैं वो अवार्ड देते हैं, लेकिन जो शुरू किया था वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम इसमें लता मंगेशकर अवार्ड में जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो नौशाद जी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर। 1984-1985 के बीच ये पुरस्कार दिया गया था, और जो लेटेस्ट है वो 2018 में ये पुरस्कार दिया गया है। यानी इसके बाद अभी ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। सो अभी आपको 2018 वाला ही याद करना होगा। सो ये दिया गया है कुलदीप सिंह जी को, ये भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के नाम से ये फेमस है, युवा पुरस्कार। ओके, एकेडमी अवार्ड है ये, और ये दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी इसे देती है। आर्टिस्ट अंडर 35, जो 35 एज के अंदर आते हैं, यानी 35 से अबव अगर आप हैं सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। ओके, और फील्ड है इसकी म्यूज़िक, डांस और थिएटर, यानी थिएटर में, म्यूज़िक में, डांस में ये अवार्ड दिया जाता है। फिर एवरी ईयर 32 आर्टिस्ट आर सेलेक्टेड, यानी प्रतिवर्ष लगभग 32 कलाकारों का चयन किया जाता है। और आपको पता है इसमें राशि मिलती है लगभग 25,000 रुपये, यानी $350 फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इन स्पेशल सेरेमनी। तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये किसको मिला है। तो देखो 32 आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत सारे हो जाएंगे याद करने के लिए। तो आप इसमें से इम्पॉर्टेंट वाले जो हैं, अगर आप वोकल से हो तो आप वोकल के याद कर लो, सितार से हो सितार का ज़रूर याद रखो, तबले के हो तबले का ज़रूर से याद रखो। ओके, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि आप कलाकारों को याद कर सकते हो कि वो किस फील्ड से संबंधित हैं।
अब देखो यहाँ पे जैसे 25,000 पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। अब देखो समीहन काशिलकर और रुचिरा केदार इन्हें हिंदुस्तानी वोकल में दिया गया है। तो वोकल वालों आप ये ज़रूर से याद कर लो, समीहन काशिलकर और रुचिरा केदार। ठीक है, फिर हैं ध्रुव बेदी, ये सिताल से हैं। शुभ महाराज तबला में दिया गया है। संदीप नारायण जी को कर्नाटक वोकल में, जे बी श्रुति सागर को फ्लूट में, आर श्रीधर को वायलिन में और एम डी पल्लवी जी को भाव संगीत में दिया गया है। नेक्स्ट है डांस। तो डांस में जॉइंट अवार्ड, संयुक्त अवार्ड जो है भरतनाट्यम के लिए वो विघ्न रानी वासुदेवन एंड रंजीत बाबू, इन्हें जॉइंट अवार्ड दिया गया है। ओके, सो आप अगर डांस से हैं तो आप इसे ज़रूर याद रखो, क्योंकि जॉइंट अवार्ड है ना, संयुक्त पुरस्कार है। वैसे तो सिंगल ही दिया जाता है, इंडिविजुअल को दिया जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दुर्गेश गंगनी को कथक के लिए, कला मंडलम वैशाख को कथकली के लिए, मंजू इलंगबम फॉर मणिपुरी, मधुलिता मोहपात्रा ओडिसी के लिए, अंजलि बोरबुरा सत्तरिया, यानी सत्तरिया कहाँ से है, आसाम से है, शंकर देव जी द्वारा ये प्रचलित किया गया था, है ना। और राकेश साई बाबू छाऊ के लिए, छाऊ 3 प्रकार के होते हैं, और विक्रम मोहन फॉर कंटेम्प्रेरी डांस, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है। फिर आता है अदर ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल एंड ट्राइबल डांस और म्यूज़िक के लिए। सो इसमें आपको जो याद रखना है, एक तो फोक म्यूज़िक के ज़रूर याद रखो, क्योंकि ये सारे ही आई थिंक याद करने लायक हैं वैसे तो, क्योंकि कई बार ना ऐसे जैसे 1 2 3 4 आपको यहाँ पे मेल करने के लिए भी आ सकते हैं। अब इसमें आपको मेल करना है ऐसे, तो ये थोड़ी फिर दिक्कत हो जाती है। तो चंदन तिवारी जो हैं, चंदन तिवारी ये फोक म्यूज़िक से, इन्हें बिहार के हैं, इन्हें दिया गया है। दिनेश कुमार जांगड़े पंथी डांस, मनोज कुमार दास ट्रेडिशनल म्यूज़िक खोल आसाम, ये खोल याद कर लेना, खोल कहाँ का है, आसाम का। ए अनेश्वरी देवी, इन्हें ये मणिपुर से हैं, ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक के लिए दिया गया है। पी राजकुमार, इन्हें फोक डांस के लिए दिया गया है। मधुश्री हथियाल फोक म्यूज़िक झूमर, बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल। और अशोक कुमार फोक म्यूज़िक, ये उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है, अशोक कुमार उत्तर प्रदेश। फिर एक और इसमें कैटेगरी है, ये स्पेशल कैटेगरी है एक्चुअली, तो आप इसे याद कर लो, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी है तो हो सकता है ये आ जाए। दिनेश कुमार जांगड़े को वॉन्टेड फॉर छत्तीसगढ़ पंथी डांस। ओके, चंदनी मानसिंह जाला को गुजरात के पपेट्री, और राजकुमार को तमिलनाडु के फोक डांस के लिए। स्पेशल कैटेगरी नहीं है शायद, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में है। सो दिनेश कुमार जांगड़े को पंथी डांस के लिए, अच्छा ये याद रखो, पंथी डांस कहाँ का है, छत्तीसगढ़, है ना, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का है। ओके, बाकी फिर गुजरात के पपेट्री के लिए है, और राजकुमार जी को तमिलनाडु के फोक डांस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके ऊपर वैसे मैंने एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, और लगभग 3 महीने पहले की ये वीडियो है, क्योंकि उस वक्त ये पुरस्कार दिए गए थे, और आप वहाँ जाके इसे बहुत डिटेल में देख सकते हो। बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीज़ समझाई है वहाँ पर। सो प्लेलिस्ट में है ये, या फिर मतलब नॉर्मली भी आप देख सकते हो इसको मेरे चैनल पर जाकर। सो यहाँ अगर आप देखते हो ना इसे, तो बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी तरह से बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के बारे में आप समझ पाओगे। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार है तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार जो है वो हर वर्ष एवरी ईयर मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर में होता है, बेहट विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ होता है, पहली बात तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ, ग्वालियर, और ग्वालियर में कहाँ, ग्वालियर में कहाँ, बेहट, बेहट में, ठीक है। 4 डेज म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा, यानी 4 दिन का ये सांगीतिक समारोह होता है। आर्टिस्ट एंड म्यूज़िक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व से संगीतज्ञ यहाँ पे आते हैं। जैसे जब भी कोई संगीत समारोह होता है, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में हरिदास संगीत समारोह होता है ना, हर वर्ष होता है। अभी कोरोना की वजह से कुछ उसमें कलाकारों को नहीं बुलाया गया, बहुत कम कलाकार वहाँ उन्होंने वहाँ प्रस्तुति दी थी। लेकिन ऐसे जो सम्मान समारोह होते हैं या संगीत समारोह होते हैं, तो वो इतने विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त कर लेते हैं कि उनमें बहुत देश विदेश से भी संगीतज्ञ फिर आते हैं। तो इसी प्रकार का ये तानसेन
पुरस्कार सम्मान समारोह जो है ये है। तो ग्रेट इंडियन म्यूजिकल माइस्ट्रो तानसेन के ऊपर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। नेक्स्ट मैं ये फैक्ट्स आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको केवल उतनी चीज़ याद ना रहे जो केवल जैसे ये किसको अवार्ड दिया इसको, लेकिन कहाँ से है, क्यों दिया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जो हमेशा हमारे काम आती है। ये जो है पंडित विद्याधर व्यास जी को दिया गया है, पंडित विद्याधर व्यास नेशनल तानसेन अवार्ड फॉर 2019। ओके, 2019 का ये जो अवार्ड है विद्याधर व्यास को दिया गया है। और इसके अलावा तानसेन अवार्ड में देखो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को ये दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा होता है ये? उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत एकेडमी के द्वारा। ये जो एमपी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है यानी मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत एकेडमी जो है उसकी सहायता से ये आयोजन करते हैं इस पुरस्कार का। और ये इट इज़ अ 95th ईयर ऑफ द फेस्टिवल, यानी 95 तो 95वां ये सम्मान समारोह था। फिर हम बात करते हैं एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड्स। सो ये एक तो कौन सा संस्करण था ये? 62वां 62वां 62 ही तो बोलते हैं, 62वां संस्करण था। इसके अलावा जो एनुअल ये सेरेमनी है ये कब हुई थी? 26 जनवरी 2020 को स्टेपल सेंटर इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में अमेरिका में स्टेपल सेंटर में ये सेरेमनी हुई थी। अब देखते हैं ये किस किस को मिला है। सो देखो आपको जो इसमें मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो बिली एलिश हैं, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बिली एलिश, इन्होंने कुल 4 पुरस्कार यहाँ पे जीते हैं। 4 पुरस्कार इन्हें मिले हैं। कौन कौन से हैं? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय को मिला है, ये बिली एलिश का है। बिली एलिश एक महिला है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक महिला है। और एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है व्हेन वी फॉल वेयर डू वी गो बाय बिली एलिश, यानी ये भी बिली एलिश का है एल्बम ऑफ द ईयर। फिर आता है सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये दिस इज अगेन बाय बैड गाय बिली एलिश। एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ये भी बिली एलिश को दिया गया है। सो बिली एलिश ने यहाँ पे कितने पुरस्कार जीते हैं? टोटल 4 अवार्ड्स बिली एलिश को मिले हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला मतलब कितना ज़्यादा उन्हें वहाँ पे विदेश में जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और उन्होंने इतने बड़े सम्मान समारोह में 4 पुरस्कार जीते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म है यहाँ पे सुपर 30। सुपर 30 पता है आपको, आनंद जी के ऊपर बनी हुई है और ये तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और बेस्ट एक्टर थे यहाँ पे ऋतिक रोशन, क्योंकि सुपर 30 के ही एक्टर थे। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर किच्चा सुदीप, साउथ के एक्टर हैं, ये आपने देखे भी होंगे बहुत बार। फिर आते हैं बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न सीरीज़। अच्छा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है बेस्ट एक्टर्स इन टेलीविज़न, तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हो इन्हें। अच्छा हाँ, अगर हम दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की, क्योंकि वो तो फिल्म अवार्ड थे, ये हम अगर बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का जो अवार्ड मिलता है, सो यहाँ पे मैंने 4 साल के पुरस्कार यहाँ पे दिए हैं। जैसे अभी रिसेंट वाला तो अमिताभ बच्चन जी को मिला ही है 2018 में। फिर इससे पूर्व 2017 में मिला था विनोद खन्ना जी को। ये इसलिए मैंने दिया है क्योंकि बहुत बार पिछले साल के भी पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 1 2 3 4 इन चारों में से किसको नहीं मिला है या किसको मिला है, ऐसे करके आ जाता है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो 2017 में विनोद खन्ना जी को, 16 में काशी नाथुनी विश्वनाथ और 15 में मनोज कुमार जी को। तो 15 16 17 18 ये 4 अवार्ड्स, 4 साल के अवार्ड्स आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है। अच्छा, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो हैं मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखे हैं, आप इसे चैनल पर जाके देख सकते हो, अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और इसको भी मैंने जैसे युवा पुरस्कार थे बिस्मिल्लाह खां साहब के, उसी के अनुसार मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया है संगीत नाटक एकेडमी क्या है, कौन इसे ऑपरेट करता है, कैसे अवार्ड दिए जाते हैं, क्या कैश प्राइज़ है,
सब मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसे वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑलरेडी नो दैट। 92nd अकेडमी अवार्ड्स हैं इस बार के। कौन से पुरस्कार थे? 92nd। ओके ओके। फिर बाय ये किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये दिए जाते हैं। और 2019 में जो फिल्म रिलीज़ हुई हैं उनके लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। कब हुए थे ये? 9 फरवरी 2020 को इन द डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड लॉस एंजलिस, अगेन इन यूएसए में जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड थिएटर, वहाँ पे ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस किस को मिला है, तो कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। जो बेस्ट पिक्चर है वो पैरासाइट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट है ना। लीडिंग रोल जो एक्टर हैं वो हैं जोक्विन फीनिक्स और बेस्ट एक्ट्रेस हैं रेनी जेल्वेकर। इन दोनों को आपको याद रखना है। तीनों ये जो शुरू की कैटेगरी हैं ये बहुत ज़रूरी हैं याद रखने। और फिर आते हैं बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, तो ये ब्रैड पिट हैं। एक्ट्रेस हैं सपोर्टिंग रोल में ये लॉरा डर्न है। एनिमेटेड फीचर फिल्म की हम बात करते हैं तो वो टॉय स्टोरी 4 को मिला है, यानी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पार्ट होंगे, है ना, लेकिन ये 4 को दिया गया है। फिर म्यूज़िक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए रॉकेटमैन को दिया गया है। शुरू की 3 से 4 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड की हम बात करते हैं तो देखो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड थे इस बार, लेकिन अपकमिंग इवेंट जो था ये तो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल प्रेजेंट्स एनुअल नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर ऑनर द बेस्ट फिल्म ऑफ 2019, यानी कि जो 2019 की बेस्ट फिल्म है उन्हें ये अवार्ड दिया जाना था। ओके, लेकिन दिया क्यों नहीं गया है अभी? कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ये जो अवार्ड्स हैं अभी स्थगित किए गए। तो अभी जो 67th देने थे वो तो मिले नहीं हैं, तो हम किसकी बात करेंगे अभी? 66 की। 66 की, क्योंकि आपको लेटेस्ट अगर अभी नहीं मिला है तो उससे पहले का आपको याद रखना पड़ेगा। और उसमें जो दिया गया है फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड्स, सो बेस्ट फिल्म है आपकी हेल्लारो, ये गुजराती भाषा में है। बेस्ट डायरेक्टर जो है आदित्य धर, उरी मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म है अंधाधुन। अंधाधुन किसकी है? आयुष्मान खुराना की ये मूवी है, बहुत अच्छी है, अगर आप आपने अभी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। बेस्ट एक्टर आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए और विकी कौशल उरी के लिए इन्हें दिया गया है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की, तो एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश। और बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर जो मूवी अगर कोई अच्छी है तो वो है पैडमैन को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कन्वर्जेशन, सो कन्वर्जेशन नहीं होगा यहाँ पे, कंजर्वेशन होगा, तो यहाँ पे होगा पानी, मराठी की मूवी है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, यानी टोटल जो एंटरटेनमेंट के लिए बधाई हो को दिया गया है। दिस इज़ अगेन बाय आयुष्मान खुराना। फिर हम बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो हर साल फाइनेस्ट टैलेंट्स ऑफ बॉलीवुड को दिए जाते हैं। और ये 65th अवार्ड थे, यानी 65वां इसका एडिशन था। और ये हुआ था गुवाहाटी असम में, 15 फरवरी को ये दिए गए थे। इतना काफ़ी है आपके लिए याद रखने को। और ये किस किस को दिए गए थे ये याद कर लेते हैं। सो बेस्ट फिल्म थी आपकी गली बॉय। बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, गली बॉय के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स आर्टिकल 15 और सोन चिरैया। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल रणवीर सिंह, गली बॉय के लिए। तो अच्छा, इसमें जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स में गली बॉय को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, गली बॉय को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। सो अगर आपको कोई ऑप्शन याद नहीं आता है तो आप गली बॉय को मतलब तुक्का लगा सकते हो, एक तरह से हो सकता है वो सही हो जाए, क्योंकि गली बॉय को उस कैटेगरी में, ज़्यादातर कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए आयुष्मान खुराना, आर्टिकल 15। एक्टर लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट, गली बॉय। एक्ट्रेस क्रिटिक्स में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू, इन्हें सांड की आँख के लिए दिया गया है।
ठीक है? और फिर है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। अच्छा, सपोर्टिंग रोल इतना नहीं पूछा जाता है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो। बाकी स्टार्टिंग ये आप याद रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। फिर भी पढ़ लेते हैं। सपोर्टिंग रोल में फीमेल हैं अमृता सुभाष फॉर गली बॉय, और एक्टर इन सपोर्टिंग रोल हैं सिद्धांत चतुर्वेदी फॉर गली बॉय। तो ऐसा लगता है गली बॉय जो मूवी थी उसी के लिए ये अवार्ड अनाउंस किए गए थे, और गली बॉय को ही सारे अवार्ड देके इन्होंने जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो ख़त्म कर दिया। ओके, एंड ऑफ द स्लाइड शो। तो गाइस ये थे आज के हमारे लगभग 7 से 8 अवार्ड यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए थे, और आई थिंक आपके लिए, आई होप मतलब आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं, म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितने भी पीडीएफ्स और नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो 2016 का जो मैंने टेस्ट पेपर, आई मीन प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने अभी अपलोड किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप में से बहुतों के कमेंट्स आए थे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। सो मैंने उनके लिए एक अलग से वीडियो सेशन रखा है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज़ डोंट पैनिक कि ऐसे आंसर गलत हैं। अभी आपका एग्ज़ाम में काफ़ी दिन हैं, आप उन्हें दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़्ड जो है वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। आप वहाँ पे अपने जितने भी आंसर्स हैं और जितने भी लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स मैंने वहाँ पे तैयार कर दिए हैं, उसे आप वहाँ देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू सून।